हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। वेग, समय, ग्राफ और समय अक्ष का क्षेत्रफल होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए त्वरण के बराबर, बी तय की गई दूरी के बराबर, सी वेग में परिवर्तन के बराबर, डी त्वरण में परिवर्तन के बराबर। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे। इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है वेग, समय, ग्राफ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेग होता है ये विस्थापन की दर को बताता है। अगर मैं गणितीय रूप में देखूं तो जो वेग का मान होगा ये होगा हमारे पास विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इस स्थिति में यहाँ पे हमारे पास प्रश्न में पूछा गया है, अगर हम वेग, समय, ग्राफ और समय अक्ष के बीच के क्षेत्रफल की बात करें तो किसके बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास यहाँ पे वेग आ गया और ये हमने यहाँ पे समय दे दिया। तो किसी ग्राफ को अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास जो वेग है समय के साथ निरंतर बढ़ रहा है और इस तरीके से हमारे पास एक सरल रेखा का हमने निर्माण किया। तो जो ओ ए हमारे पास पाथ है ये वेग को प्रदर्शित कर रहा है अलग अलग समय अंतराल पे। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो मैं ओ ए, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ बी। हमारे पास जो त्रिभुज बना ए ओ बी, इसका मैं यहाँ पे अगर क्षेत्रफल ज्ञात करूँ तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये होगा 1/2 गुणा इसका जो आधार है ओ बी और इसकी जो यहाँ पे ऊंचाई है, अगर मैं इसको मानूं यहाँ पे ए बी के बराबर। हम देखें यहाँ पे जो ओ बी है ये हमारे पास समय अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ओ बी अपने आप में समय को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे जो ए बी है अगर हम देखें तो जो ए बी का मान है ये अपने आप में वेग को दर्शा रहा है। और वेग गुणा समय हमारे पास यहाँ पे जितना भी हमने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है या जो कुल विस्थापन किया है उसको प्रदर्शित करता है। तो जो वेग, समय, ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर प्रश्न में हम देखें तो पहला हमारे पास जो विकल्प है त्वरण के बराबर, ये तो गलत हो जाएगा। वेग में परिवर्तन के बराबर, ये भी गलत हो जाएगा। त्वरण में परिवर्तन के बराबर, ये भी हमारे पास यहाँ पे गलत विकल्प है। तो जो बी विकल्प दे रखा है तय की गई दूरी के बराबर, हम इस स्थिति में ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो विस्थापन है वो दूरी के बराबर है। भले ही हमारे पास यहाँ पे जो दूरी है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती, लेकिन हम एक स्थिति को मान के चलते हैं कि इस स्थिति में विस्थापन और दूरी को हम यहाँ पे बराबर मान के चल रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो बी विकल्प है उसको सत्य मानेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।